वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टार रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि सलार फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। नजर डालेंगे फिल्म के हिंदी वर्जन की परफॉर्मेंस के ऊपर और चर्चा करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जो देखा जाए तो कल रात से या फिर कहें कल शाम से ही जो है सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, बात करें फिल्म के हिंदी वर्जन की तो सोमवार तक फिल्म ने अपने हिंदी वर्जन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए अराउंड 68.2 करोड़ के आसपास का नेट और अराउंड 81 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। और फिल्म का जो ट्रेंड चल रहा था हिंदी बॉक्स ऑफिस पर, उसे देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि फिल्म अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है तो संक्रांति तक फिल्म हिंदी वर्जन में ब्रेक इवन हासिल कर लेगी। और फिल्म का जो मंगलवार था वो भी काफी सॉलिड गुजरता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से वहां पर फिल्म जो है 8 से 9 करोड़ के बीच का जो है कलेक्शन करती हुई नजर आ रही थी। अब मैंने 2 दिन तक जो है कोई कलेक्शन वीडियो बनाया नहीं था। परसों जो है मैं सूरत गया हुआ था नेहरू फिल्म देखने के लिए, जिसके अंदर मेरा पूरा का दिन चला गया। और उसके बाद कल तो मैंने 2 रिव्यूज अपलोड किए, जिस कारण से कल भी जो है मुझे समय नहीं मिला कलेक्शंस रिपोर्ट करने का। तो कल रात को जब मैं गया यहां पर ट्रैकिंग वेबसाइट्स के ऊपर, ट्रैकिंग वेबसाइट्स के जो भी हैंडल्स हैं उनके ऊपर, अलग अलग सोर्सेस के ऊपर, तो वहां पर जाने के बाद जो सब चीजें देखने को मिली, जो डेटास देखने को मिले, जो स्क्रीनशॉट्स देखने को मिले, बाद में मैं खुद वेबसाइट्स पे गया, बुकिंग वेबसाइट्स पे गया, तो वहां पर जो सब देखने को मिला उसे देखने के बाद ऑनेस्टली कहूं तो कोई कलेक्शन वीडियो बनाने का जो है मन ही नहीं कर रहा था। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज के बारे में बात करूं। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ करूं, कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी बुराई करूं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देखिए, हम जो YouTube में जो वीडियोस बनाते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, मुझे नहीं लगता है पर्सनली, तो जितना मेरा आइडिया है कि यहां पर किसी के भी पास कोई पर्सनल ट्रैकिंग सिस्टम होगा। मैक्सिमम लोग यहां पर वही डेटा आपके सामने रखते हैं जो ट्रैकर्स यहां पर रिपोर्ट करते हैं। ट्रैकर्स काफी सारे हैं यहां पर इंडिया के अंदर, नहीं तो 5 से 6 ट्रैकर्स केवल हिंदी यहां पर मार्केट के लिए है। अब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, वो कौन किसको फॉलो करता है उस पर डिपेंड करता है। तो कल को उठकर आप में से अगर कोई पूछेगा कि भाई तू जो रिपोर्ट कर रहा है उसका क्या तेरे पास प्रूफ है, तो उसका कोई प्रूफ मेरे पास बिल्कुल नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा मैं यही करूंगा कि यहां पर कुछ 15-20 फिल्मों को उठाऊंगा जिनके प्रोड्यूसर्स डेटा और ट्रैकर्स के डेटा मैच कर रहे होंगे, जिसको रखते हुए मैं कहूंगा कि देखो भाई, इस ट्रैकर ने यहां पर ट्रैकिंग के द्वारा ये रिपोर्ट किया था और प्रोड्यूसर्स का डेटा और इसका डेटा ऑलमोस्ट 80-90% मैच कर रहा है, तो मैं इस पर भरोसा करता हूं और इसलिए मैं इसका डेटा जो है आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अब सलार फिल्म के केस में देखिए, डे 1 से ही जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ हमें नजर आ रही थी। अगर जिन लोग ने हमारा वन टेक में सारे कलेक्शन वीडियोस को फॉलो किया होगा तो वहां पर तीसरे दिन के कलेक्शंस वीडियो के अंदर ही मैंने कह दिया था कि जो डिफरेंस है यहां पर ट्रैकर्स के कलेक्शन और प्रोड्यूसर्स के कलेक्शन के बीच में, वो जो है ऑलमोस्ट 40 करोड़ के ऊपर जा चुका है। और अगर आने वाले दिनों में ये डिफरेंस रुका नहीं तो जो है सवाल उठने स्टार्ट हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। हालांकि अगले दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, पर वैसा ही हुआ। यहां पर अगला दिन का जो पोस्टर आया, वहां पर वो जो पोस्टर सलार द सागा नाम के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया, उस पोस्टर के अंदर जो है डिफरेंस ऑलमोस्ट 70-75 करोड़ का जो है बन गया। जिसके बाद सवाल उठने स्टार्ट हुए, फिल्म के कलेक्शंस का मजाक बनाया गया और वो सब कुछ हुआ जिससे इस फिल्म को जो है न्यूट्रल ऑडियंस की नजरों में बहुत ही आसानी से गिराया जा सकता था। अब ये चीजें जो है हालांकि अगले दिन रुक गई। कल जो है हमें कोई भी पोस्टर जो है यहां पर सलार द सागा नाम के ट्विटर हैंडल पर देखने को नहीं मिला, पर कल रात को कुछ ऐसा हुआ जो इससे भी ज्यादा थोड़ा भयंकर था। जी हां, वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो अभी 4-5 दिन हो चुके हैं, कहीं पर भी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से हिंदी वर्जन के कलेक्शंस रिपोर्ट ही नहीं किए जा रहे हैं। ऑफिशियल जो है कहीं पर रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, जबकि उनकी पिछली 2 जो फिल्में आई थी उनके कलेक्शन जो है वो ऑफिशियली रिपोर्ट करते थे। हमें रोज जो है सुबह पता चल जाता था ट्रैकर्स और यहां पे प्रोड्यूसर्स के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं है, जो भी है क्लियर एक पिक्चर मिल जाती थी। बट सेम प्रोडक्शन हाउस आ रही है, बड़ी फिल्म के साथ आ रही है, पर कहीं पर भी हिंदी वर्जन के कलेक्शंस को जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा अप्रोच दिखा रही है कि मानो उन्हें हिंदी वर्जन से कोई लेना देना ही ना हो। अब ऐसे केस के अंदर अचानक से कल रात को जो है हमें देखने को यह मिलता है कि अर्ली मॉर्निंग शोज जो है वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं। आज यानी कि बुधवार के लिए अर्ली मॉर्निंग शोज लगना स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह 6, सुबह 7 बजे के शोज लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया के अलग अलग शहरों में जो है अर्ली मॉर्निंग शोज लगाए जाते हैं और ये शोज लगते ही जो है तुरंत सोल्ड आउट हो जाते हैं। और हमें बुकिंग वेबसाइट्स पर ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिलती है जिन पर वो लोग जिन्हें ट्रेड का जीरो नॉलेज हो वो भी जो है बहुत ही आसानी से सवाल उठा सकते हैं। अब ट्रेड की भाषा में इसे ब्लॉक बुकिंग या फिर कॉर्पोरेट बुकिंग कहा जाता है, जहां पर प्रोड्यूसर्स कभी कभी डायरेक्ट टिकट्स नहीं खरीदते हैं। यहां पर अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो है यहां पर टिकटों को जो है खरीदवाया जाता है और सीटों को जो है यहां पर भरने की कोशिश की जाती है। अब ये देखा जाए तो एक
एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर कोई गलत नहीं है। अब प्रोड्यूसर चाहे तो अपनी फिल्म है, अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है, उनकी फिल्म है, उनका पैसा है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, जिनको सवाल उठाना है वो उठा सकते हैं। उनकी नजरों में ये सभी चीजें जरूर सही होगी, पर एक जनरल ऑडियंस की नजरों में ये चीजें सही नहीं है। एटलीस्ट उन लोगों की नजरों में तो बिल्कुल भी सही नहीं है जो कलेक्शंस पे ही जो है डिसाइड करते हैं कि फिल्म अच्छी है या फिल्म बुरी है। तो इस तरीके की बुकिंग से मेकर्स जो है, वैसी एक जो सेक्शन ऑफ ऑडियंस है, उन्हें जो है कहीं ना कहीं धोखा देने की या फिर मैनिपुलेट करने की जो है कोशिश करती है। और क्योंकि यहां पर टिकटें जो है बिक जाती हैं, तो ये जो ट्रैकर्स के जो सिस्टम रहते हैं वो इन्हें सोल्ड आउट टिकट्स में काउंट करते हैं और फाइनल कलेक्शंस के अंदर वो रिपोर्ट हो जाते हैं। पर देखने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अभी तक ऑफिशियली जो है कोई भी डेटा जो है रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है और ऑडियंस जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यहां पर ट्रैकर्स के डेटा के ऊपर। अब कुछ भी एबनॉर्मल चीज होती है तो ट्रैकर्स को डेफिनेटली जो है शक होना स्टार्ट हो जाता है और ये सभी लोगों को जो है पता चल चुका है कि यहां पर ये जो बुकिंग हुई है ये नॉर्मल ऑडियंस के द्वारा जो है यहां पर नहीं करवाई गई है। अब ये ट्रैकर्स के ऊपर है कि वो यहां पर क्या यहां पर कलेक्शंस को रिपोर्ट करते हैं। वो चाहे तो यहां पर एक अंदाजा लगाकर, ऑन एवरेज लगाकर यहां पर ये जो ब्लॉक सीट्स हैं या फिर ब्लॉक शोज हैं इनको सीधा सीधा माइनस करके जो है डेटा रिपोर्ट करेगी और उसे एस्टिमेटेड डेटा का जो है नाम दे देगी या फिर रफ डेटा का नाम दे देगी। इवन पिंक विला के जो बॉक्स ऑफिस ट्रैक करते हैं उनके द्वारा तो सीधा यही कह दिया गया है कि अभी जब तक ऐसी चीजें रुकेगी नहीं तब तक हम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो यहां पर मेकर्स को फायदा कैसे होगा? मतलब अगर वो रिपोर्ट, मतलब वो जो एक्स्ट्रा कलेक्शन वो बुकिंग के अंदर दिखा रहे हैं वो कलेक्शंस अगर रिपोर्ट ही नहीं होंगे आगे जाकर तो उन्हें फायदा कैसे होगा? अब क्योंकि यहां पर इतने भारी मात्रा में शोज को जो है ब्लॉक किया गया है और इसी का एक कारण है कि फिर से यहां पर साफ साफ क्लियरली जो है एबनॉर्मल चीज नजर आ गई कि यहां पर एडवांस बुकिंग जो है कल के दिन के मुकाबले आज के दिन जो है डबल हो चुकी है। कल के दिन ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग थी हिंदी वर्जन के लिए और आज जो है ऑलमोस्ट 4.6 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग है। कल भी एक वर्किंग डे था, आज भी एक वर्किंग डे है, कल भी एक वर्किंग डे रहेगा। तो इतना बड़ा जंप एडवांस बुकिंग के अंदर कैसे आ सकता है? अब क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? डेफिनेटली नहीं। इससे पहले भी काफी बड़ी छोटी फिल्में जो हैं ये सब कर चुकी हैं। अक्सर जो छोटी फिल्में होती हैं या फिर कम हाइप वाली फिल्में होती हैं वो पकड़ी जाती है क्योंकि उनका कोई बज़ ही नहीं रहता है, तो उनके हर एक शोज को जो है कोई भी आसानी से जो है पकड़ लेता है। पर जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, जितना यहां पर अब तक देखा गया है, वो बहुत ही शार्पली इन सभी चीजों को प्लान करती है। वो इस तरीके से दिन दहाड़े वीक डेज पर जो है यहां पर इस तरीके की ब्लॉक बुकिंग कभी नहीं करती है। एटलीस्ट इतने भारी मात्रा में तो कभी नहीं करती है। ये हमेशा से इस टाइप की जो बुकिंग रहती है वो वीकेंड्स पे रहती है, जब कलेक्शंस पीक पे रहते हैं उसके अंदर जो है इस टाइप की बुकिंग को जो है यहां पर मिक्स करने की जो है कोशिश की जाती है ताकि किसी का शक जो है ना जा पाए। पर सलार फिल्म के जिस तरीके से ये शोज वगैरह लगाए गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई पहली पहली बार ही जो है ये काम कर रहा है और उसे कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब हर एक जितना भी लूप होल्स हो सकते थे पकड़े जाने के, उन सभी को जो है यहां पर खुले आम जो है छोड़ दिया गया है। और इसी का ही एक कारण है कि आज ये फिल्म जो है सोशल मीडिया पर, इसकी कलेक्शंस जो है सोशल मीडिया पर एक मजाक का पात्र बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, ये चीजें इस तरीके से की गई हैं कि सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं, साउथ में जहां पर कुछ कुछ जगहों पर तेलुगु वर्जन के शोज भी जो है हाउसफुल नहीं हुए हैं, वहां पर जो है हिंदी वर्जन के अर्ली मॉर्निंग शोज जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये फिल्म के हित में ये कदम उठाया गया है कि फिल्म के विरुद्ध में ये कदम उठाया गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर एक जगह पर जो है अलग अलग लोग जो है, अलग अलग कंपनीज जो है यहां पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या हर कोई जो है मिलकर यहां पर ये काम कर रहा है? क्योंकि कल रात को जो है आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी टेरिटरी के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है, जिसके पास इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, उसने ट्वीट करके ये बताया कि हमारे परमिशन के बगैर जो है यहां पर शोज जो है लगाए जा रहे हैं हमारे टेरिटरी में, जो कि लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है और हम जो है आगे इस पर जो है लीगल एक्शन भी जो है ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है? तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स की परमिशन के बगैर ये शोज नहीं लग सकते हैं तो ये शोज लग कैसे रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? कुछ भी जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, कोई भी फिल्म ब्लॉक बुकिंग करे, कॉर्पोरेट बुकिंग करे, कुछ भी करे, उसे मेरा पर्सनली जो है कोई लेना देना नहीं है। वो 1000 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए, कोई भी मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी जो है नहीं डालने वाला है। सोशल मीडिया पर फैंस किस फिल्म को किस तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी मेरा जो है कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बैठा रहता हूं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूं, देखता हूं लोग पागलों की तरह अपना काम धंधा छोड़ते हुए इस फिल्म के पीछे उस फिल्म के पीछे लड़ रहे हैं, देखकर टाइम पास होता है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बट प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है, थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता है कि इस सभी चीजों के बीच में प्रभास का नाम जो है वो खराब हो रहा है। देखिए, एक एक्टर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर मैंने जितना भी उनके बारे
बारे में सुना है, उनका एटलीस्ट इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी फिल्म हिट जा रही हो, उनकी फिल्म फ्लॉप जा रही हो, उसमें उनका आज तक कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट जो है मुझे पर्सनली जो है देखने को नहीं मिला है, ना ही उनके किसी स्टेटमेंट के अंदर और ना ही उनके किसी एक्टिविटीज के अंदर। अब क्योंकि यहां पर ऑडियंस के दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी है कि इतना बड़ा एक्टर है, उसका इतना स्टारडम है, तो अपना स्टारडम बचाने के लिए वो शायद ऐसी सब चीजें कर सकता है। पर मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि प्रभास का इन सभी चीजों में कहीं पर भी 1% भी जो है इन्वॉल्वमेंट होगा। और अगर ये चीजें रुकी नहीं तो डेफिनेटली जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनके दिमाग में जो है, उनके बीच में जो है प्रभास की जो छवि है वो नेगेटिव साइड में जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं पर्सनली एक रिक्वेस्ट रखना चाहता हूं, या फिर मेरा पर्सनली ऐसा ओपिनियन है कि अगर इस सभी चीजों में प्रोडक्शन हाउस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उन्हें साफ साफ एक स्टेटमेंट यहां पर सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा उनकी फिल्म की रेपुटेशन को गिरा रहा है। और अगर पॉसिबल है तो लीगल एक्शन भी जो है उन्हें यहां पर लेना चाहिए। और अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रभास के फैंस से कि प्लीज इन सभी एक्टिविटीज को सपोर्ट करना बंद करिए। फिल्म आएगी, फिल्म जाएगी, फिल्म हिट होगी, फिल्म फ्लॉप होगी। अरे भाई, बड़े बड़े स्टार्स को भी जो है कमबैक करने में 5, 6, 7, 8 फिल्में तक जो है लग जाती हैं, सालों लग जाते हैं। प्रभास की अभी तक सिर्फ 3 फिल्में डिजास्टर या फिर फ्लॉप हुई हैं, तो अभी कोई समय गुजरा नहीं है। अगर यहां पर मेकर्स के द्वारा इस तरीके का कोई मैनिपुलेशन हो रहा है तो इससे हो सकता है कि उन्हें जरूर फायदा होगा, पर प्रभास को इससे कोई पर्सनल फायदा नहीं होने वाला है। उनकी छवि जो है यहां पर खराब होने वाली है। तो अगर पॉसिबल है तो मांग की जाए एक क्लियर स्टेटमेंट की कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। बाकी अगर कल भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, इस तरीके के शोज देखने को मिलते हैं, तो यहां पर मैं तो पर्सनली जो है कलेक्शंस रिपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ट्रैकर्स कितना ट्रैक करेगा, कितना अपने तरफ से काट के रख लेगा, मुझे उसका कोई आइडिया ही नहीं है। तो मैं क्या बात करूंगा, मतलब हेल्पलेस हो जाएगा आदमी का। इंटरेस्ट भी इसी तरीके से खत्म सा हो जाता है। देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि आज तो बहुत लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे, जो कि सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। फोन वगैरह पकड़ के 6-6 बजे चले गए हैं, यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए थिएटर्स बंद हैं, शोज लगे हुए हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये मामला जो है आज दिन भर भी जो है चर्चा का विषय बनने वाला है। तो अगर प्रोडक्शन हाउस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो यहां पर साफ हमारे सामने एक स्टेटमेंट रखा जाए। बाकी इस पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।